राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। और इन सभी एकादशी व्रतों में सबसे विशेष मानी जाती है इंदिरा एकादशी, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। इस समय पितृपक्ष भी चल रहे हैं, ऐसे में यह एकादशी और भी खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रखकर इसका पुण्य यदि पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितर यदि नीच योनि में पड़े हुए हों तो पितरों को मुक्ति भी मिल जाएगी। तो पितर भी तृप्त होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं और पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना जाता है, और क्योंकि इस दिन एकादशी श्राद्ध भी ही है, तो ऐसे में यदि आप पितरों के लिए खीर बनाना चाहते हैं तो चावल की जगह पर मखाने की या फिर लौकी की खीर बना सकते हैं। इस बार 17 सितंबर बुधवार के दिन ही विश्वकर्मा जयंती भी है। इस दिन लोग अपने औजारों, कारखाने, दुकान, फैक्ट्री, वाहन आदि की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसलिए आज के दिन लोग अपने औजारों की पूजा नहीं करते। हिंदू धर्म औजारों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने में ब्रह्मा जी की सहायता की थी। और भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार शिल्पकार माना जाता है। और इस बार विश्वकर्मा पूजा पर पूरे 100 सालों बाद अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग और शिव योग एकादशी का संगम एक ही दिन पड़ रहे हैं। और यह अनोखा और दुर्लभ योग पूजा की महत्ता और फल को कई गुना बढ़ाने वाला है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार को रहेगा। एकादशी का व्रत केवल एक दिन ही है। एकादशी तिथि 16 सितंबर मंगलवार को देर रात देखा जाए तो 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से शुरू होगा और 17 सितंबर बुधवार को ही रात में 11:39 पर समाप्त होगा। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इसी दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी का व्रत रहेगा 17 सितंबर बुधवार को। ब्रह्मा शुभ मुहूर्त 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 पर होगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 में करना शुभ हो रहेगा। शाम की पूजा शाम 6:24 से 7:34 के बीच में की जाएगी। एक दिन पूर्णवर्षु और पूर्ण नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। पूर्णवर्षु नक्षत्र शुभ 6:26 तक और बाद में पूर्ण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन पितरों की निमित्त पूजा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच में की जाएगी। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:24 तक पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा, जो कि इस बार 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त होगा। इस बार 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध भी है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर 6:07 तक रहेगा। गुरु पूर्ण योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहेगा और इस दिन शिव योग रात 9:37 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और आज के दिन भी पितरों के निमित्त पूजा, पितृ तर्पण आदि कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच में किए जाएंगे। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रख रहे हैं उन्हें 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच व्रत का पालन करना होगा। इंदिरा एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों के पितरों के देव अर्यमा और भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पूजा करके जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृपक्ष की इस एकादशी के दिन पंचबलि निकालना चाहिए, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। इसके अलावा आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अन्न और जल भी रखना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से पहले देवताओं को अग्निग्रास दे, जिसके लिए आपको एक छोटे हवन कुंड में गाय के गोबर का उबला जलाकर उसमें जो भी भोग आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसे अग्नि देवताओं को समर्पित करने के बाद तब आपको अन्य सामग्रियों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी का फल दुगना हो जाता है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आपको जो जानकारी न हो, इस कथा के माध्यम से आप इस कथा को सुने और इसका आप लाभ उठाएं। तो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। राधे।